सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सो इन द स्टार्स, जिस वीडियो का था आपको इंतजार, लेके आ गया हूं आपके साथ सीए इंटर ऑडिट के प्रायोरिटी टॉपिक्स। जी हाँ, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपने सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना है, जिनसे आप कहीं ना कहीं 75 टू 90 मार्क्स की अच्छी कवरेज कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है और थोड़ी और बेहतर आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो व्हाट आर द टॉपिक्स यू कैन कवर इन प्रायोरिटी 2। अब सर, ये सारे एनालिसिस के लिए सबसे पहले वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, तो अपनी पॉजिटिविटी से वीडियो पे लाइक करेंगे। एंड लाइक टारगेट रखते हैं सर कितना, 400 लाइक्स का। तो दोस्तों, ये रहा पूरा का पूरा एनालिसिस। एंड ये एनालिसिस किसके बेसिस पे है? जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं, मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25 और सितंबर 25। क्या आप सब रेडी हैं? यस सर। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं मन में रहता है यार, इतना सारा कोर्स है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखो, एज अ टीचर तो मैं कहूंगा आपको सब कवर करके जाना चाहिए, ताकि आप कि डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों में अच्छा स्कोर कर सको। बट सर, अगर आपको ऐसा लगता है यार कि सर आप हमको ना ये बता दो पहली प्रायोरिटी पे क्या करना है, पहले आप वो टॉपिक्स बता दो जिनका कहीं ना कहीं एग्जाम में आना ही आना है, वो थोड़े सिंपल भी हैं, वो इजी टू स्कोर भी हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ प्रायोरिटी 1 टॉपिक। ठीक है सर। तो प्रायोरिटी 1 में सबसे पहले आपने क्या करना है ना, ये मैं आपको अपनी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक्स भी बताता जाऊंगा कि उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो अकॉर्डिंगली अगर आप आईसीएस स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो या आपने किसी और फैकल्टी से भी पढ़ा है, तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज करके चल सकते हो, ठीक है सर। सबसे पहले आपने कवर करना है चैप्टर नंबर 1, SQC 1, SE 220, जिसको हम एथिक्स बोलते हैं, एंड साथ ही साथ SE 210। इन तीनों की मिला के आप वेटेज मान सकते हो एग्जाम में कहीं ना कहीं 16 टू 18 मार्क्स रहने वाली हैं। दे आर वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग। फिर आपने सेकंड चैप्टर करना है, दैट इज चैप्टर 2, प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम। भैया, इसके 3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और एक एमसीक्यू। तो इसकी वेटेज भी एग्जाम में लगभग 12 नंबर की रहती है। अगर आप इन दोनों को ही ऐड करोगे ना, तो आप देखोगे अराउंड 30 मार्क्स की कवरेज तो यही हो गई। इसके साथ एक चैप्टर और कर लो, बहुत ही आसान रहता है, मोस्टली हर एग्जाम में वो आईसीए पूछता है, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसकी वेटेज भी 4 टू 5 मार्क्स है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना, सितंबर 25 में इन्हीं टॉपिक से टोटल सर कितने का आ गया, 6 + 5 11, 20, 32, 37 मार्क्स की तो वेटेज सर सितंबर 25 में इसके आ गई। अगर मैं मई 25 बोलूं, 9 + 5 14, 27, 31, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको 30 मार्क्स कवर करने हैं श्योर शॉर्ट, तो सबसे पहले आपको ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेने चाहिए। ठीक है सर। सर, और भी कुछ अच्छे इजी इजी टॉपिक्स बता दो जो आर वेरी स्कोरिंग। द नेक्स्ट इजी टॉपिक इज ऐसे 500 की सीरीज। उसमें से अभी मैंने 530 520 इंक्लूड नहीं किया, उसकी बात मैं अलग से करूंगा, बट 500 की जो सीरीज है उसमें लगभग 6-7 जो अपने स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, 2 छोटे छोटे स्टैंडर्ड है, 260 265, इनमें से भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। एंड इसके अलावा एक एक पेज के टॉपिक हैं, अजर्शंस और ऑडिट ट्रेल। इनकी सर अगर मैं वेटेज बताऊं ना सर कितने की आती है, दे आर ऑल्सो हैविंग अ वेटेज ऑफ 20 टू 25 मार्क्स। यानी भैया 30 मार्क्स यहां हो गए, 20 मार्क्स यहां हो गए, 50 तो यही हो गए। सर, पास तो हम इसी में हो गए। क्या इतना ही करके जाए? भैया, अगर 50 नंबर का पढ़ोगे, 50 मार्क्स का पढ़ोगे, तो ऐसा थोड़ी 50 में से 50 आ जाएंगे। ठीक है। तो अपने को कवरेज थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन हो अच्छे नंबर स्कोर करने का। डील डन सर। इसके बाद आप उठा लो चैप्टर 6, जिसको हम प्यार से बोलते हैं मटीरियलिटी की मास्टर क्लास। यहां पे तीनों चैप्टर आ जाएंगे। सबसे पहले हमारा मटीरियलिटी, फिर उसके बेसिस पे सैंपलिंग, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, दैट इज ऐसे 450। इन तीनों की भी अगर मैं मिला के देखूं, कहीं ना कहीं 4 टू 6 मार्क्स की वेटेज भी बन जाती है। अब सर, एक और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, दैट इज रिपोर्टिंग। जहां पे आपके पास ऑडिट रिपोर्ट, कारो 2020, कंपनी ऑडिट आ जाता है। इसकी भी वेटेज जनरली एग्जाम में अराउंड 12 मार्क्स रहती है। अब अगर सर मैं इनको ऐड करूं ना, मोटा माटी एग्जामिशन तक तो आप यहां पे ही पहुंच गए। अब सर फिर आता है बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट से कई सारे बच्चे मैं देखता हूं घबराते हैं, बट लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इजी एंड स्कोरिंग। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, बट बाबा सिंपल है। और आपको मैं बैंक ऑडिट की खासियत बताऊं? हाँ सर, बताओ। आपको पता है ऑडिट का टफेस्ट पेपर अब तक कब आया था? सर कब? जनवरी 25। एंड जब जैन 25 का टफ पेपर आया था ना, एमसीक्यूज में बैंक ऑडिट की एक केस स्टडी आई थी जो आई 8 मार्क्स की आई थी। वाओ सर। अब भैया, जो बैंक ऑडिट करके गया था ना, उसके लिए फ्री के नंबर थे, क्योंकि केस स्टडी बहुत आसान थी। और जो बैंक ऑडिट नहीं करके गया, वो अगली बार करके गया था। क्यों सर? फिर तो मेक एग्जाम देने पड़े थे। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, बैंक ऑडिट जरूर करके जाना। देखो, जो क्लास स्टूडेंट्स है उनको पता है कि कहीं ना कहीं हमने 4-5 क्लासेस लगाई थी। वी डिवोटेड प्रॉपर 8 टू 10 आवर्स ऑन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर की मैंने एक डिटेल्ड रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे भी दे रखी है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस रिवाइज करा रखे। वो डिटेल्ड रिवीजन वीडियो भी 2 आवर्स की है, 2 घंटे, 2 घंटे कह रहा हूँ, 2 आवर्स की है, 2 घंटे की है।
एंड सर मैंने इसकी क्विक रिवीजन भी दे रखी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैंक ऑडिट अच्छे से पढ़ रखा है या अच्छे से रिवाइज कर रखा है। वो क्विक रिवीजन वीडियो भी ना आपकी मात्र 1 घंटे की है। तो भैया जितनी चीजें हो सकती थी ना बैंक ऑडिट को कंसाइज करने के लिए आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। बट अगर अब आप एक अच्छे सीए स्टूडेंट बनते हो ना तो आप भी बैंक ऑडिट में एकदम धुरंधर नंबर स्कोर कर सकते हो। एंड लास्ट में आता है सर हमारा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट प्रोसीजर। इस चैप्टर में अगर आप देखोगे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ज्यादा चीजें थोड़ी थोड़ी फैली हुई भी हैं। मैं आपको इस चैप्टर में कहूंगा कि आप पूरे चैप्टर की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग तो लेके जाना, बट सर जब बात आती है ना लर्निंग की, इस चैप्टर में स्पेशली आप क्वेश्चन बैंक अप्रोच रख सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है उन चीजों को आप थोड़ा अच्छे से लर्न करके चलो, बाकी चीजें समझ के भी चलोगे, आपका काम बन जाएगा। बात समझ आई इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली? यस सर। तो ये हमारे प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स हैं। यहां से आप मान के चलो एग्जाम में कहीं ना कहीं 75 to 90 मार्क्स तो आने ही आने वाला है। ठीक है, जनरली 90 मार्क्स का आ जाता है, बट 75 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ठीक है सर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रायोरिटी 2 की, अभी मैंने जब MTP2 देखा Jan 26 का, उसमें मैंने देखा केस स्टडी में इन्होंने एनालिटिकल प्रोसीजर टेस्ट कर रखा है, तो इसको अच्छे से करके जाना। इसके अलावा सर आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज की बात करूं, अभी पिछले 2 बार से आईसीए गवर्नमेंट ऑडिट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। मई 25 में अगर आप देखो गवर्नमेंट ऑडिट पे कहीं ना कहीं 6 नंबर के एमसीक्यू आए थे। कहां गया बदमाश? ये रहा। सितंबर 25 में भी गवर्नमेंट ऑडिट 5 मार्क्स का आया। कंसिडरिंग द ट्रेंड कि गवर्नमेंट ऑडिट को इंपॉर्टेंस मिल रही है, मुझे लगता है Jan 26 के लिए भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। ओके सर, तो सबसे पहले अपन गवर्नमेंट ऑडिट अच्छे से कर लेते हैं। अब सर अगर गवर्नमेंट ऑडिट नहीं आया तो चांसेस हो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो भी इनको बहुत पसंद है। तो मैं कहता हूं इन दोनों को अगर आप कवर कर लेते हो ना तो अगेन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अब आपको लगेगा सर जो बाकी अदर एंटिटीज हैं तो इतनी सारी हैं, क्या क्या करके जाएं? तो अगेन आई विल से सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप ये कर लेना, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशन, एनजीओ, फर्म, एलएलपी, क्लब। देखो एलएलपी अभी पिछली बार आ गया, मैंने दिया था लिस्ट में, एलएलपी अभी पिछली बार आ गया, तो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार करके जाओ, क्या पता वापस आ जाए। ठीक है, तो फर्म, एलएलपी, क्लब, लीज पे भी इस बार की एमटीपी में केस स्टडी है, तो इनको सबसे पहले आप प्रायोरिटी पे कर लो, फिर जो बचा हुआ टाइम हो आप बाकियों को देख लेना। ठीक है सर, तो इस तरह से यू कैन कवर द अदर टाइप्स ऑफ एंटिटीज। देन कम्स ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। सर इस चैप्टर का क्या करना है? मैं बताऊं ना, ये चैप्टर को मैं हमेशा प्यार से बोलता हूँ ये शादी का लड्डू है। सर शादी का लड्डू मतलब जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। जो ये चैप्टर कर लेता है उसको लगता है यार इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी अजर्शंस है, उसके अंदर इतने सारे प्रोसीजर है, कैसे ये सब ध्यान रखेंगे। और जो नहीं करता है यार उसको लगता है कहीं मेरे 15-20 नंबर चले ना जाए। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूंगा, आइटम्स ऑफ एफएस का जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है वो क्या कहता है? आइटम्स ऑफ एफएस का रीसेंट ट्रेंड कहता है कि जो मैं मई 25 में अगर देखें कितने का आया, 16 + 4 20, 20 + 4 24 मार्क्स का आया मई 25 में। यही अगर मैं सितंबर 25 देखूं, 2 + 7 9, 9 + 7 16, तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो 15 से 20 नंबर की इसकी वेटेज है। तो सर आइटम्स ऑफ एफएस में मैं क्या करूं, कहूंगा आपको, अगर आपने आइटम्स ऑफ एफएस पहले अच्छे से कर रखा है, ठीक है, तो आपके पास एक बढ़िया मेरी 3 घंटे की रिवीजन वीडियो है। उसमें जो भी टॉपिक्स मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ ना, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम्स, इनको तो टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ, स्टडी मटेरियल इनको अच्छे से करके जाओ। बाकी सर जो टॉपिक्स है उनकी रीडिंग ले जाओ, अंडरस्टैंडिंग ले जाओ कि कल को एमसीक्यू आ गया तो यू आर एबल टू डील विद इट। प्लस मैं एक छोटी सी चीज आपके लिए और कर सकता हूं सर, क्या, मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे दूंगा। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं अपनी कोई जजमेंट नहीं डाल रहा, अपनी कोई बायसनेस नहीं डाल रहा। जितने भी टॉपिक्स इन्होंने पूछे हैं ना मई 24 से लेके अब तक, आरटीपी, एमटीपी और मेन एग्जाम्स में, उन टॉपिक्स की आपको मैं लिस्ट दे दूंगा। और कहीं ना कहीं चांसेस है कि उस टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये चीज मई 25 में भी वर्क करी थी, सितंबर 25 में भी वर्क करी, एंड आई होप Jan 26 के लिए भी वर्क कर जाए। सो दिस इज द मैक्सिमम एंड बेस्ट दैट यू कैन डू। अगर आपको लगता है सर पहली बार मैं चैप्टर पढ़ना चाहता हूं, अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो देखो अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं और अभी आप कुछ नया उठाना चाहते हो, इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू डू। बट अगर आपका एक ही ग्रुप है, डेफिनेटली यू शुड कवर दिस चैप्टर। मैंने आई थिंक यूट्यूब पे 8 सेशंस डाल रखे हैं। ये 8 सेशन ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, 1 आवर के ही है, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 1 आवर का एक सेशन है। तो आप मान के चलो 8 आवर्स में, ठीक है, 8 आवर्स में आपको पूरे चैप्टर पे कंफर्ट आ जाएगा। और उसी डिटेल्ड 8 आवर्स की मैंने एक 3 आवर्स की डिटेल्ड रिवीजन वीडियो डाल रखी है। उस रिवीजन वीडियो में भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द टेक्निक्स एंड प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग अच्छे से करा रखी है, तो आप यहां से इसको रेफर करके चल सकते हो। इसके बाद सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अगर आप देखो हर बार बार लगातार आईसीआई कहीं ना कहीं इसको एग्जाम में पूछता रहता है। देखो भैया 3 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये 3-3 नंबर तब आते थे जब 3 नंबर के क्वेश्चन आईसीआई पूछता था। अब जब से 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बार ये पूछ रहा है
अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अगर आपको मजेदार लगता है तो डेफिनेटली करके जाना चाहिए, वेरी स्कोरिंग। एंड लास्ट में आता है इंटरनल ऑडिट ऐसे 610, कभी आता है कभी नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको सेकंड प्रायोरिटी में रखा है। क्या ये पूरी गेम समझ में आई? अरे यस सर, नो यस सर। अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, अब तक मैंने क्या बताया, मैं इसको इस तरह से समराइज कर सकता हूं, आपको इतना सारा कोर्स देख के घबराना नहीं है, ठीक है? वही करना है जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। सर क्या? डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज कितनी छोटी सी जगह से आए थे ना, ब्रिटेन से, कितना छोटू सा क्यूट सा ब्रिटेन है, इतने बड़े इंडिया पे सर रूल कैसे किया? एक साथ नहीं किया, डिवाइड एंड रूल। तो आपने भी डिवाइड एंड रूल करना है। सबसे पहले चैप्टर 1 2 3 अच्छे से कर लो, तो मन में भी लगेगा 30 मार्क्स कवर हो गए। फिर एक एक करके जो जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं ना, मान लो ऑडिट रिपोर्ट अच्छा लगता है, इसको कवर कर लिया, फिर बैंक ऑडिट अच्छा लगता है, इसको कर लिया, फिर मटेरियलिटी अच्छा लगता है, इसको कर लिया, ऐसे 500 की सीरीज बहुत ही ईजी लगती है, अमेजिंग लगती है, फिर उसको कर लिया। ऐसे करके नंबर बटोरना शुरू करो, एंड ट्रस्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 90-95 मार्क्स आराम से बटोर लोगे। भैया एक बात याद रखना, आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का नहीं आता। सर कितने मार्क्स का आता है? 118 मार्क्स का। अब सर 118 मार्क्स का पेपर आता है, तो आपको जरूरी नहीं है 118 मार्क्स का ही पढ़ के जाना है। पढ़ सको तो बहुत ही अच्छा, बट मैं कहता हूं कम से कम 90-95 मार्क्स, 95-100 मार्क्स की प्रिपरेशन तो करो, कि कल को मानो आपकी 60% भी इफेक्टिवनेस रहती है, तो कहीं ना कहीं 54 मार्क्स तो आ जाएंगे। और 95 मार्क्स में भी अगर आपकी 60% इफेक्टिवनेस रहती तो 57-58 आ जाएंगे। और मान लो 100 नंबर की प्रिपरेशन करी हो और 60% इफेक्टिवनेस हो, तो क्या 60 भी आ सकते हैं क्या? हाँ सर, एग्जामिशन आ सकती है, वो भी कब? जब 18 नंबर के टॉपिक छोड़ दिए। सो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि पूरे पूरे कोर्स को देख के घबराने से बेटर है जो कर रहे हो उसको अच्छे से करके जाओ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। देखो आपने हार्ड वर्क किया, आपने क्लासेस अच्छे से करी, आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, बट एंड मोमेंट पे ना घबराना नहीं है इतने कोर्स को देख के। जस्ट डिवाइड एंड रूल, आराम आराम से चीजों को करते जाना है, एंड ट्रस्ट मी फिर मजा आ जाएगा। अभी सितंबर 25 में, एज यू ऑल नो, 300+ ऑफ अवर क्लास स्टूडेंट्स दे स्कोर्ड एन एग्जामिशन। मैं अभी 40s 50s की बात ही नहीं कर रहा। तो एक बात मैं आपको बताऊं ना, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, अच्छे से आप सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो ना, आपका पास होना निश्चित है, ठीक है? बस अपने मन में एक विश्वास रखना है कि मैं कर लूंगा, लड़की हो तो मैं कर लूंगी, डील डन डन सर। और कभी भी मन थोड़ा सा भी उदास होता है, डीमोटिवेटेड फील करता है ना, जो आपका बैक कवर है ना, उसके पीछे जो खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बने ना स्माइल वाले, उनको देखा करो, और उनको देख के पता चलेगा यार, जब ये 80s 90s स्कोर कर सकते हैं, 70s 60s स्कोर कर सकते हैं, तो मैं भी पास हो सकता हूँ, मैं भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकता हूँ, हम भी किसी से कम नहीं है। डील डन डन सर। इसके बाद सर मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट भी दी है। वैसे तो अगर आप एक अच्छे बच्चे हो जिसने क्लास के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, रिवीजन में भी क्वेश्चन सॉल्व करे, और जो क्वेश्चन ट्रिकी लगते हैं उनको मार्क किया है, तो आपने जो क्वेश्चन मार्क करे ना उनको रेफर करो, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है सर? बट अगर आप हो एकदम मर के बदमाश, सर बदमाश यानी आप सोच रहे थे क्वेश्चन कौन ही सॉल्व करे, शुभम सर जो लिस्ट देंगे वही करके जाऊंगा, तो भैया आप नोट्स अच्छे से कर लेना और एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना। इससे क्या होगा, जितने भी केस स्टडी बेस्ड तड़कते भड़कते क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप उनको एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू कर जाओगे। सर क्या इसी में से क्वेश्चन आएगा? जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा, जितने डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो नोट से थ्रू आपके हो जाएंगे, इसमें मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड करें जो केस स्टडी बेस्ड है, तड़कते भड़कते, बिकॉज इट इज नॉट अकाउंट्स। ये अकाउंट्स नहीं है, टैक्सेशन नहीं है कि एक मास्टर क्वेश्चन कर लिया तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, नो। यहां पे मैंने आपको वो क्वेश्चन निकाल के दिए जो थोड़े केस स्टडी बेस्ड है, तड़कते भड़कते हैं, कि भैया अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट करके गए तो इनको डील करने में शायद थोड़ा चैलेंज आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करके चल सकते हो, ठीक है सर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू कवर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द रीसेंट आरटीपी एमटीपी, जैसे कि आरटीपी एमटीपी मई 25, सितंबर 25, जैन 26, इनमें जो नए नए क्वेश्चन आईसीए ने पूछे ना, इनको जरूर करके जाना, बिकॉज देखो पुराने जो क्वेश्चन पूछे रिपीटेड क्वेश्चन, वो तो आपके क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी है, वो आप वैसे ही कर रहे हो, बट इसमें जो नए क्वेश्चन हैं उनको जरूर करना है। सर वो आप हमको करवा दो ना, करवा दो क्या भैया, करवा चुका हूं। ये आपके पास प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे आरटीपी एमटीपी प्लेलिस्ट ऑफ सीए इंटर आप रेफर कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें जितने भी नए क्वेश्चन हैं प्रॉपरली मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। डील डन डन सर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं आपको एक गूगल ड्राइव लिंक भी दे रहा हूँ रिसोर्सेज का, इसमें क्या होगा, जो भी मैंने वो न्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे ना उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ से फिर रेफर करके चल सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जितने भी अभी एमटीपी जैन 26 में नए क्वेश्चन आए उसके सेशन अभी बाकी हैं, तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ, तो भैया सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ठीक है? एंड बाकी टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट, calm down baby, calm down, just relax,
जस्ट स्टे पॉजिटिव, बिकॉज एट दिस मोमेंट जब हमारे पास थोड़े से दिन कम होते हैं, अभी भी वैसे हैं हमारे पास अच्छे खासे 15 दिन तो कम से कम है जनवरी स्टार्ट होने में। देखो जब दिन कम होते हैं ना और जैसे एग्ज़ाम पास आने लगते हैं, थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। और मैं बताऊँ ये पहली बार नहीं हुआ आपके साथ, इससे पहले जब आपने फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिए थे तब भी हुई थी, शायद इससे पहले जब आपने ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दिए थे तब भी हुई। बट दोस्त आपने वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए। कैसे? टेंशन लेके या एक्शन लेके? सर एक्शन लेके। सो चेहरे पे स्माइल रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और एक्शन लेते रहेंगे। और अगर आपने पॉजिटिवली एक्शन लेते रहे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यूं ही खुशी खुशी मिलाकर पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। एंड यस, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक एंड कमेंट्स में लिख जाना सर क्या, आई विल क्लियर माई ऑडिट एग्जाम। ठीक है, आई विल क्लियर माई ऑडिट एग्जाम। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, कीप गोइंग इंटर स्टार्स।